सुनिए जी, अपना गोपाल बहुत बिगड़ गया है। इतना बड़ा हो गया है, पर ना बाहर का काम करता है और ना ही घर का। समझ नहीं आता क्या होगा इसका। हाँ भाग्यवान, फिक्र तो मुझे भी होती है उसकी, पर क्या करूं, काम देखूं या उसे। चलो अभी खेतों पर जाता हूँ, आकर बात करता हूँ। ठीक है जी, आप खेतों पर जाइए। मैं दोपहर तक गोपाल के हाथों खाना भिजवा दूंगी आपको। दामोदर एक किसान था जो खेतों पर फसलें उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। माँ माँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है, खाने को दे दो जल्दी से। क्यों रे, बड़ी जल्दी है तुझे? कहीं काम पर जाना है क्या? क्या माँ, तू भी ना ताने ही देती रहती है मुझे। तो और क्या करूं, तेरी पूजा करूं? दिन भर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूमता रहता है। कभी अपने बाप के साथ खेतों पर भी चला जाया कर, उनकी थोड़ी सी मदद करवा लिया कर। माँ, आपसे कितनी बार बोले, मुझे ये खेती किसानी नहीं करनी है। मुझे शहर जाना है। इस खेती किसानी में कुछ नहीं रखा है। अच्छा अच्छा, अभी फिलहाल तो तू खेतों पर जा, तेरे बाबूजी खाने का इंतजार कर रहे होंगे। गोपाल खाने की पोटली लेकर खेतों की ओर चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे गांव का जमींदार और उनका एक आदमी गुलशन मिलता है। क्या बात है गोपाल, लगता है आजकल तू भी अपने बाबूजी के साथ खेती किसानी करने लगा है। अरे नहीं नहीं जमींदार जी, मैं तो बाबूजी को खाना देने आया था। भला मैं ये सब क्यों करूँगा? मुझे तो शहर जाना है, वहीं अच्छी सी नौकरी करूँगा। सही है बेटा, वैसे भी इस खेती किसानी में क्या रखा है? ऊपर से तेरी ये बंजर जमीन जिसे तेरा बाप दिन रात खुदाई करता रहता है। तो फिक्र मत कर, शहर जा और आराम से रह। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेफिक्र कहना, मैं हूं ना तेरी मदद करने के लिए। जी जमींदार जी, आप सही कहते हैं। चलिए चलता हूँ। गोपाल अपने बाबूजी के खेतों पर पहुंचता है। वहीं दूसरी ओर जमींदार और उसका आदमी गुलशन खेतों की मेड़ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। मालिक, एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात गुलशन? यही कि आपसे तो 1 रुपया भी ना निकले किसी की मदद के लिए, फिर आप गोपाल पर क्यों इतने मेहरबान हो रहे हैं? हा 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 हा, तुम सही कह रहे हो गुलशन, पर वो कहते हैं ना, शिकार करने से पहले चारा डालना जरूरी होता है। अब समझो ये मेरा चारा ही है। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। वो गोपाल की जमीन देख रहे हो गुलशन? जी हुजूर, पर वो तो सभी को पता है कि गोपाल की जमीन पर कोई कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, सीमित अनाज ही आएगा, आधी बंजर जमीन जो है। नहीं गुलशन, गोपाल की जमीन की सही कीमत सिर्फ मुझे पता है, और खुद गोपाल को भी नहीं पता। करोड़ों में है उसकी कीमत। क्या बात कर रहे हैं मालिक? ऐसी क्या खास बात है उसकी जमीन में जो उसकी कीमत करोड़ों में है? उसकी जमीन से लगा हुआ वो कुआं देख रहे हो, वो है सबसे कीमती। क्या मालिक, आप भी ना बड़ा मजाक करते हैं। उस बंजर जमीन की तरह वो कुआं भी सूखा हुआ है, फिर वो कीमती कैसे हो सकता है? तुझे समझ नहीं आएगा, चल यहाँ से। गोपाल पेड़ की छांव में खड़े होकर चिल्लाता है। बाबूजी बाबूजी, माँ ने खाना भेजा है, आकर खा लो। वाह, लगता है आज मेरी पसंद की सब्जी बनाई है भाग्यवान ने। आजा बेटा, तू भी खा ले। गिनती की तो रोटियां है, या आप खा लो या मैं ही खा लूं। बेटा अभी हमारा समय खराब चल रहा है, तो फिक्र मत कर, हम इतने में ही बांट बांट कर खा लेंगे, और हम दोनों इस बंजर खेत पर जी तोड़ मेहनत भी करेंगे। बाबूजी, हम कब तक ऐसे ही रोटियां तोड़ तोड़ कर खाएंगे? मैं खेती किसानी नहीं करूंगा, और इस बंजर जमीन पर हमें मिल ही क्या रहा है? बस खाने भर का ही तो अनाज उग पाता है इससे। बेटा आज नहीं तो कल ये बंजर जमीन अच्छी जरूर होगी, मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए तो मेहनत करता हूं इस पर, और जो इज्जत की रोटी हमें अपनी जमीन से मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। बाबूजी, मुझे आपकी ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना।
आ गए जी आप, लीजिए पानी। गोपाल नहीं आया अभी तक? अभी तक तो नहीं आया, पता नहीं क्या चलता रहता है उसके दिमाग में, कुछ समझ ही नहीं आता। समय आने पर सुधर जाएगा, तुम फिक्र मत करो। गोपाल चौपाल पर अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी वहाँ पर जमींदार आया और बोला, क्या हुआ गोपाल, बड़े उदास उदास से लग रहे हो, कोई बात है क्या? क्या बताऊं जमींदार जी, इस गरीबी से तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कभी एक रोटी कभी आधी रोटी, न जाने ये गरीबी कब तक हटेगी। तो तुम शहर क्यों नहीं चले जाते? कितनी बार तो समझाया है तुम्हें। पर जमींदार जी, सुना है शहर में रहने खाने का खर्चा बहुत है, पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तेरे बाप को मैंने कितना समझाया, जिस जमीन से वो हीरे निकालने की कोशिश कर रहा है वो बेकार है। भला बंजर जमीन किसी को क्या ही देगी, पर वो है कि मानता ही नहीं। एक आदमी है, अच्छी कीमत दे देगा वो उस जमीन के। अगर तेरे बाबूजी मान गए तो लाखों में खेलोगे तुम लोग। क्या सच में जमींदार जी? हाँ बिल्कुल। ये लो, आ गया आपका लाडला। आजा बेटा, आज साथ में खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ, अभी तक तो ठीक हूँ, आगे का पता नहीं। ये क्या फालतू की बातें कर रहा है तू? सही तो कह रहा हूँ बाबूजी, मेरा दम घुटने लगा इस गांव में। मुझे शहर जाना है और आप लोग मुझे जाने ही नहीं देते। उस बंजर जमीन के पीछे पड़े हुए हैं। वो जमीन बंजर होगी तेरे लिए, मेरे लिए मेरी पूजा है, मेरा कर्म है वो जमीन। बाबूजी, आपके बाद तो वो जमीन मुझे ही मिलेगी ना। अगर मैं ही ना रहा तो क्या करेंगे आप उस जमीन का? बेटा, वो हमारे पूर्वजों की हमारे पास आखिरी निशानी है। क्या मतलब ऐसी निशानी का जो हमें 2 वक्त की रोटी भी ना दे सके? बाबूजी, मेरे पास अपनी जमीन को बेचने के लिए एक बहुत अच्छा ग्राहक है। काफी अच्छे दाम में वो हमारी जमीन खरीद लेगा। मैंने तुझसे कहा ना, ये जमीन हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ठीक है, फिर मैं भी इस घर में और नहीं रहूंगा। सुबह ही मैं शहर के लिए निकल जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो बेटा, तुम हमें छोड़कर शहर चले जाओगे? हाँ माँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं शहर जाऊंगा। जमींदार खिड़की से खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। जमींदार अपने घर जाता है और एक फोन लगाता है। भाई, तुमने तो कहा था उस जमीन की कीमत करोड़ों में है। भला उस बंजर जमीन की कीमत कैसे करोड़ों में हो सकती है? एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह सुबह आता हूँ। जब सारा गांव सो रहा होगा उस वक्त मैं तुम्हें उस जमीन की सही कीमत दिखाऊंगा, तब तुम्हें विश्वास होगा। सुबह होती है और गोपाल सूरज निकलने से पहले ही शहर की ओर निकल पड़ता है। गोपाल अपने खेतों के रास्ते जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर उसके खेत पर खड़े 2 आदमियों पर पड़ती है, जो कुएं के अंदर कुछ झांक रहे होते हैं। ये क्या, इतनी सुबह मेरे खेतों पर ये कौन लोग हैं? मुझे पास जाकर देखना चाहिए। गोपाल उनके पास जाता है और उनकी बातें सुनता है। जमींदार जी, ये देखिए, जिस जमीन को आप बंजर कह रहे हो वो जमीन बंजर नहीं है, बल्कि करोड़ों की उपज है। पर ये है क्या भाई? ये कोयला है जमींदार जी। इस कुएं के अंदर बहुत बड़ी कोयला खान है। अगर ये राज सरकार तक पहुंच गया तो सारा माल सरकार के पास जाएगा और दामोदर को लाखों रुपए का मुआवजा मिलेगा, वो अलग। कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो? अगर ये जमीन हमने खरीद ली तो ये कुआं भी हमारे हिस्से में आएगा और ना ही सरकार को इस खान के बारे में बताऊंगा। हम आराम से कोयला बेचेंगे। इस खान में इतना कोयला है कि हम करोड़पति बन जाएंगे। बात तो तुम पत्ते की कह रहे हो। अब एक बात और बताओ। क्या? तुम यहाँ आ रहे हो, ये बात तुमने किसी को बताई तो नहीं ना? अरे नहीं जमींदार जी, मैं मूर्ख थोड़े हूँ। तो फिर ठीक है। जमींदार जी ऐसा कहकर एक पत्थर उस आदमी के सर पर मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इस खान का इकलौता मालिक सिर्फ मैं हूँगा। वाह जमींदार जी,
तो ये बात थी, इसीलिए आपने इतने नाटक किए और मैं पागल अपनी इतनी कीमती जमीन छोड़कर शहर भाग रहा था। गोपाल पुलिस को फोन लगाता है और जमींदार को जेल भेज देता है। गोपाल के इस काम के लिए उसे पुरस्कृत किया जाता है। गोपाल के इस काम से सारा परिवार बहुत खुश होता है और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।